पब्लिक है, पैटकवा पड़का फोड़ते हैं। हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके 5 टका में 10 ने की, एक बम में 100। जब सवाबे लेना है तो फिर छोटा छोटा झोला में लेना, माटी लेके जाते, समझी घर उड़ा दे, पूरा घर है चौरस, सीधे जन्नत। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो फिर गाड़ी में क्यों बांधते, समझी पीठ में बांधते। डबल सवाब होता, समझी धीरे धीरे चलो। ये डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? ये डीजे पड़ाका बंद करो, उन पैसों को मकतब में मस्जिद में लगा दो ताकि पढ़ेंगे बच्चे, और जबान से जो रहमान और रहीम कहेगा वो देने वाला भी बख्शा जाएगा और वो पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा। और एक बात सुना, ये शब बरात है 13 या 14 भोर में जाते हैं कब्रिस्तान, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप लोग जाना चाहिए। हाँ, रात में 12 बजे नमाज के बाद जाते हैं कि नहीं? जैसे मगरिब आ गया। अच्छा, हमारे यहाँ तो हम लोग नमाज पढ़ लेते तो जाते हैं 3 बजे 2:30 बजे। भोर अल्लाह के हुक्म है कि रात के कोई हिस्सा में जा सकते तो जाते हैं। तो आप लोग अगरबत्ती ले जाते होंगे शायद, लेकिन नहीं। कब्रों को आग से दूर रखो, कब्र को आग से दूर रखो, अगरबत्ती छोड़ दो। इमसाल एक शीशी गुलाब पानी, गुलाब जल 10 रुपया लेता है, और एक शीशी इतर 10 रुपया 20 रुपया, दोनों को मिला के हिला देना, कब्रों में छिड़क देना, दुआ करना। खुशबूदार भी होंगे और वो आग से दूर भी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, वाशी पढ़ना जानते नहीं, फातिहा ढंग नहीं, कुछ मतलब नहीं, अगरबत्ती लेके गए तब बड़ा काम कर रहा है। धुआं, अरे वाह, पूरा गांव मतलब कब्रिस्तान धुआं धुआं कर, एकदम पूरा गांव धुआं, पूरा कब्रिस्तान धुआं धुआं, लगता है कुछ निकल रहा है। नहीं, वो आग से कब्र को दूर रखो। अगर अगरबत्ती जलाने से अगर सवाब मिलता तो 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा देता। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ेगा तब ना। यहाँ तो नमाज पढ़ना नहीं जानता, कसम खुदा कहते हम लिख देते हैं 95% नमाज पढ़ना नहीं जानता, वजू करना नहीं जानता। नमाज पढ़ेगा जवानी में तब ना। जवानी में कुछ नहीं, जब 70 साल 75 साल उम्र हो गई, जब हाथ पांव हिलने लगा, कवरेज एरिया से बाहर, तब एकदम थर 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 कांपते कांपते मस्जिद घुसा। अब दोनों हाथवा हिल रहा है, एगो नलवा खुला, दोनों खुल जा रहा है। एगो बूढ़ा देखे इस तरह कर रहा था, एगो खोला, दोनों खुल गया। चाचा जी क्यों खोलिए, बोल दोनों खुल गया, हाथ में हिल गया। उसके बाद वजू किसी सूरत से करवो किया। अब वजू तो जानता नहीं है। अब देखिए कि तू बूढ़ा वजू करता है, उम्र दराज है, जब सर का मसा करे लगता माथा में तेल लगा, ठोक ठाक लिया, चुक चुकवा जो कहाँ पढ़ा है कौन किताब में पता नहीं चलता। उसके बाद नमाज पढ़ने जाएगा, एगो आदमी देखे दोनों उंगली उठा रहा था तहियात में, दोनों बोले चाचा एक एगो उठाई, दोनों का उठाते हैं, बोले कम टाइम मचा जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं, और कुछ नहीं जानता। ये लोग जितना नमाज पढ़ने कसम खुदा की बगैर तहिया से नमाज पढ़ते, नारा लगा ले। हम लोग 10 दिन रहते तहिया देते हैं, नियत करेगा, अरे बाप मस्जिद में देखे अल्लाह अकबर, खाली फुस 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 फुस, कुछ जाने का तब कुछ छोड़ जानता है, कान आड़ के सुनिएगा और सलाम फेरेगा, लगता मक्का मदीना, और कुछ नहीं जानता हजरत। हम पूरा जानते हैं। हम लोग 10 दिन रहते याद किए हैं, 20 दिन रहते दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3 महीना रहते 2-4 को सूरत याद किए हैं, लापला सागैन मस्जिद में बैठे इमाम के पास रहे, असल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, पारा पढ़े। तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं? नमाज ऐसे पढ़ेगा लगता है क्या से क्या कर लिया। इसलिए नमाज पढ़ने से पहले मदरसों में बच्चों को पढ़ना होगा, उनके लिए टाइम देना होगा। अभी रमजान रोजा रखेगा, अभी रमजान का महीना आ रहा, हजरत अभी एक मौलाना तहरीक कर दिया था कि जो रमजान के महीने में किसी रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर की तरह जप रहा है, हिल रहा है। इमाम साहब बोला बेटा ठीक से बैठो बाबू, निकाह टाइम हो गया है, अब तुमको निकाह होने वाला है, शादी होगी, अदब से बैठ जा। अब लड़का के शुरू से बैठा। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा
हमने बेटा लाला करने से नहीं होगा, तेरा बाप 3 लाख ले चुका है, अब क्या लेगा बेटा, अब पढ़ो कलमा। बोल हजरत जुबान नहीं उलटती है, थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए ना हजरत। हमने बेटा पढ़ो आहिस्ते से, यू हुई बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे वो हुसैन का बेटा करबला गया है, कलमा पढ़ा कलमा बचाया, कुरान पढ़ा कुरान बचाया, सजदा भी किया सजदा बचाया, इबादत भी किया इबादत बचाया, तलावत भी किया कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना, मजार औरतों को जाना मना है। आप जनाजे में नहीं जा सकती, जुम्मा के दिन आप मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, लड़ाई के मैदान जिहाद के मैदान मत जाना। तू घर पे अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना। शोहर जाए जुमा, शोहर जाए मस्जिद, शोहर जाए ईदगाह, शोहर जाए मजार, शोहर जाए बाजार। लेकिन आजकल के बहू बेटी सब, अगर आप कपड़ा खरीद के ला दीजिए ईद में, अभी रमजान आने वाला 1-1.5 महीना में ईद, देखिएगा अगर आप अपने मन से कपड़ा खरीद के ला दीजिए बहू बीवी को, वो पहनेगी, खाली मुंह हाथों में कपड़वा लेगी, ऐसे फेंकेगी, लगता है दोबारा नहीं उठाएगा। वो अपने से मार्केट करेगी। शोहर एकदम यतीम की तरफ पीछे पीछे, और बीवी सब आगे आगे, एकदम बड़ी बड़ी दुकान दिखाएगी। लड़का एकदम लगता है कि एकदम यतीम कहाँ से टूअर लड़का घूम रखा है, अजीब तरह दिखाता है। वो शोहर बन के रहे तब। इसलिए खुदा के वास्ते जो बीवी का मकाम है, माँ बहने सुने, आपका मकाम, अगर आप रात भर इबादत कर, रात भर सजदा कर, रात भर तहज्जुद पढ़, रात भर कुरान तू पढ़, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, ना इबादत कबूल है, ना सजदा कबूल है, ना तिलावत कबूल, शोहर की रजा में रब। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने घर में रहे, शोहर काम करके आए, मजदूरी करके आए, खेत से आए, मार्केट से आए, तेरा काम है शोहर ठीक घर घुसे 8 घंटा बाद, 10 घंटा बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद घर आए काम काज करके, तू सब काम घर में छोड़, पहले शोहर की खिदमत कर, उनके पास जा। शरीयत कहती है गिलास में पानी भर ले, 1 गिलास में पानी भर, दोनों हाथ से गिलास को पकड़, शोहर के सामने जा और शोहर का चेहरा देख, मुंह देख, हो सके तो मुस्कुरा दे, और अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दोनों हाथ से दे दे, और उसी के बगल में थोड़ी देर बैठ जा। किताबों में आया है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। बोलो माँ बहने कितना सवाब है। हो सके तो दोनों हाथ से दो, हो सके तो चेहरा मुंह देख के दो। हम लोग को बीवी मुंह देख के पानी देती है, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब ठीक ठाक है। यहाँ ऐसी बात नहीं। मेरी माँ बहने, तू पानी दे देना, जिहाद का सवाब। और अपने शोहर के लिए सजना, जैसे काजल लगाती हो आंख में लगाओ, गुनाह नहीं है काजल लगाना, कौन कहता गुनाह है? काजल लगाओ इस नियत से कि मेरा शोहर ये मेरा आंख के काजल देखेगा, सवाब है। चेहरे पे पाउडर क्रीम लगाते हो, पाक हलाल क्रीम पाउडर, ये मेरा शोहर मेरा सिंगार देखेंगे, लगा लो, जायज है। माथा का चूल संवारो, बाल को, ये मेरा शोहर देखेगा। कान में बाली पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेंगे। हम अपने अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में इस नियत से सिंगार करती है कि मेरा चेहरे का सिंगार मेरा शोहर देखेंगे, और शोहर के नाम पे बीवी सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। मेरी माँ बहने, तू खाली सिंगार करना रोज डेली,
तो शोहर के नाम पे 2 रकत सवाब, 30 दिन करेगी 60 रकत नफल का सवाब, 1 साल का सवाब जोड़ो, 7-10 साल का सवाब जोड़ो, घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। लेकिन वही सिंगार अगर उल्टा कर ले, फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के फेस फेयर लगा के गली में बैठे हटिया जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, गैर मर्दों को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे, सर के बाल से उस औरत को कयामत के दिन लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, जहाँ सिंगार करना शोहर के नाम पे 2 रकत नफल का सवाब है, वहीं गैरों के नाम पे तूने सिंगार कर लिया कि काजल लगाएंगे, गली में बैठेंगे, फेयर लवली लगाएंगे, हटिया जाएंगे, गैर मर्द देखेगा, तो ये सिंगार हराम है। और ऐसा सिंगार करने वाली कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के गिर जाएगा। और जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, जैसे शोहर घर में घुसे थके हारे और बीवी जाके खिदमत करे, पांव दबाए, उंगली चटकाए, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना, गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो दुनिया में अपने शोहर को बिन बोले खिदमत करती है, यानी पांव दबाती है बगैर बोले। मेरी माँ बहने, तू शोहर के पांव दबाना, 70 तोला सोना, कितना सवाब? 70 तोला सोना गरीबों में बांटेंगे कितना सवाब मिलेगा, उतना शोहर का एक दिन पांव दबाने में मिलता है। 2 दिन दबाओगे तो 70 से गुना करो, 3 दिन दबाओ 70 से गुना करो, 1 साल का सवाब पहाड़, नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। आप लोग थक गए, क्योंकि मेरी तकरीर उसी टाइम में देता है, मुझको 11-12 बजे बोलना चाहिए था, लेकिन देखो 2 से ज्यादा 2:30 बजने लगा, थोड़ी देर और बोल दे, बोले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है वजू कर लेंगे इस्तिंजा वगैरह करके, तो हम लोटा उठा के खेत की तरफ जाने लगे। ए बाबा रुके रुके रुके, लोटा रखिए, खेत मत जाइए, उधर क्या जाते हैं, उधर कादा उधर ठीक नहीं रहेगा, घर बा घुसे, हम इतना बड़ा बाथरूम बनाए। हजरत, जब बाथरूम घुस गए तो ऊपर से नीचे हम बाथरूम देख रहे हैं, हम बोले बाथरूम है सैलून है, इतना बाथरूम सजाया, पैसा था सजा दिया एकदम, मत पूछे, डब साबुन, फेस वॉश, वहाँ तौलिया साबुन सब रखा है। हम चारों तरफ देख करके इस्तिंजा वगैरह करके अब सोचे हाथ पांव धोएंगे। अब जब हाथ पांव धोने के लिए आए, अब देखे वहाँ 3-4 गोल गोल लटकल है, बोले कौन छुए कहाँ छुए, एगो घुमा दिए, हाथवा छान दिए, ऊपर से मथुआ में पनिया गिरने लगे। बोला झारखंडी बाबा आप बोल रहे थे हाथ पांव धोएंगे, देखते नहा रहे हैं, बोले बेटा नहा नहीं रहे, फंस गए, हम उधरे जा रहे थे, खेतवा तरफ लौटवा ले, ठीक था बेटा, ये कहाँ घुसा दिया था, उधरे ठीक थे। बोले हजरत वो वाला बंद कीजिए, बीच वाला घुमाइए, अब की बीच वाला घुमा दिए, अब की गर्म पानी। हमले मारा गए रे बाप, बाहर में ठीक था, निकले, हमले हाँ बेटा ये बाथरूम में खर्चा कितना किया है, बल 1.5 लाख। हमले माँ बाप से बातचीत होती कि नहीं, बल 6 महीने बातचीत नहीं होती। क्या हुआ ये दौलत ये मकान, अरे माँ बाप की रजा में रब की रजा है। एक माँ 24 कुंटल दूध पिलाती है, कितना दूध? 24 कुंटल, 2.5 महीना में 3.5 किलो लड़का पीता है, और लड़की पीती है 3 किलो, आधा किलो बेटी कम दूध पीती है, बेटी आधा किलो बेटा से कम पीती है। इसलिए दूध की कीमत नहीं दे पाओगे, तुम नहीं दे पाओगे तो कभी मार्केट तरफ जाते हो ना, तो कुछ सामान मिलता है बढ़िया सामान खाने का, तो बूढ़ी माँ को ला के दे देना, ए माँ तू खा ले इसको, माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ कर। कभी बूढ़े बाप को ला के दे देना, बाबा ये चीज है, या तो पूछ लेना माँ कुछ खाने मन करता है, हम बाजार जा रहे हैं ला देंगे, माँ कहेगी जो पसंद है ला देना, फरमाइश नहीं करेगी। कभी पूछा जिंदगी नहीं पूछा, बीवी पूछ के जाए कौन सी खाने मन कर रहा है, अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो
हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है? बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप 15 को ला के दे दे। बहू कोना में बैठ के मार रही है, सास बूढ़ी बेचारे बगल से देख रही, बहुआ क्या कर रही है, पूछ रही कौन सी खा रहे? तब तक खा। अरे भैया गुपचुप खिलाओ क्या, ठलवे उठा के ले आओ, हमको क्या है। लेकिन पहले माँ बाप, ऐसा नहीं कि मत खिला बीवी को। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम मोहब्बत करो अपने शोहर से, मोहब्बत करो कुरान से, मोहब्बत करो रसूल से, मोहब्बत करो ख्वाजा से, और मोहब्बत करो अल्लाह के रसूल से। यहाँ भी तुम कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। 10% कामयाब। हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग तीनों को इंग्लिश रटे हैं, सब मुसलमान। सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी, इतने इतने कुछ कहाँ जा रहा है बेटा? बड़ी बिजी में, बड़ी उदास है, क्या बात है? प्रॉब्लम, वो रट रहा है। और कुछ आवारा लड़का खाली आई लव यू, ये बड़ी याद है। बचपन इतना बड़ा बड़ा। अभी कोटरमा में देखे वो हादसा, कोटरमा वाला हादसा देखे झारखंड में। जवान मुसलमान की बेटी घर में रहती थी, निकाब लगा के पढ़ने जाती थी। पता है 1 महीना पहले पूरा यूट्यूब में फैला, गैर मुस्लिम के साथ निकल के चली थी शादी कर। रांची में 2 बहन भाग के चली गई थी कर्नाटक, गैर मुस्लिम के साथ। याद रखना, बेटियों को मोबाइल मत देना, खासकर जवान बेटी, वरना गेट लगा के कोई फायदा नहीं। घर में मोबाइल दे दो, गेट मत खोल दो, क्या फायदा? गेट बंद करके मोबाइल देके क्या फायदा? बेटी को मोबाइल से उससे दोस्ती मत कराओ, वरना कोई लड़का अगर पागल लड़का किसी बेटी मोबाइल में खाली आई लव यू व्हाट्सएप में भेज दिया, अब बेटी माथा खराब, अब नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, शादी करेंगे वही करेंगे, वरना जान दे देंगे, पूरा खानदान तबाह। अगर कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जवाब में जहर खा लेंगे, माथा नहीं, फांसी लगा लेंगे, क्या हुआ रे? जान दे देंगे, क्या हुआ रे? प्यार हो गया। अरे वाह, ये प्यार नहीं है, ये हवा से हवा। जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो शादी में अगर कर ले, वो बेटा बेटी जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटी बेटा को भी मोबाइल से दूर रखना। आजकल नहीं देखते घर में जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं। हाँ, फोन आया, किसका फोन है रे? बोल कहाँ टावर नहीं, चल खेतवा तो जाके वहाँ टावर नहीं, फुल पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक, कुरान दे कुरान, ताकि बेटी सोते सोते कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। बेटियों को मोबाइल से रोक, वरना 14,000 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। कॉलेज जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, घर में रहे तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख। दिन में अगर थोड़ा बहुत मोबाइल देख ले माँ, रात में जवान बेटी मोबाइल, ये सिस्टम हो गया है पूरा। आज भी तबाह है कि नहीं? हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जिस अंदाज में वो जलसा 3 बजे तक करा था, 1:30-2 बजे तक चलेगा, लेकिन 3 बज गया, 10-20 मिनट और बोलते, लेकिन आप लोग थक गए। क्यों नहीं थके हैं? थकिए, थक जाइए और थोड़ी देर बोल रहे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा मन में सोचता होगा झारखंडी बाबा दुआ दे दिए, हथवा ना उठा सके, अगर अब की एक चांस देता तो जरूर उठा देते। तो काहे मन में सोचेगा, एक चांस ले लीजिए, पूरा मजमा उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। इसलिए मेरी माँ बहने, तू
याद रख, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। फातिमा ज़हरा वो औरत थी जो अपनी जिंदगी में कभी शोहर से फरमाइश नहीं की थी, लेकिन जब फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम हो गया, अपने शोहर को अपने कमरे में बुला ली। कहा मेरे शोहर मेरे कमरे में आइए, मेरा हाथ छू के देखिए, बदन मेरा गर्म है, बुखार ऊपर चढ़ गया है, बाबा रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। ए मेरे शोहर मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। फजर के नमाज के बाद मौला अली बीबी फातिमा के कमरे में जाते हैं, जाके फातिमा ज़हरा के कमरे में बैठ जाते हैं। मौला अली शोहर के होकर के बीवी के हाथ को पकड़ती है, हाथ पूरा गर्म है, बदन पूरा गर्म है, बुखार से तत्तब है, आंख से आंसू है। फातिमा ज़हरा अपने शोहर को मौला अली को देख रहे हैं और फातिमा कह रही मेरे शोहर मुझसे एक वादा कीजिए। क्या फरमाते? मुझसे एक वादा कीजिए। मौला अली फरमाते फातिमा कौन सा वादा करूं? फातिमा तू बोल, जल्दी बोल। मौला अली फरमाते कौन सा वादा? बोल, जल्दी बोल। बीवी फातिमा फरमाती है जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा ये तुम कौन सी शर्त रख दी, कौन सी फरमाइश कर दी? जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक़्त जनाजे को घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब ठीक सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाए, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, आज तुम तो खुलेआम यहाँ वहाँ जाती हो। नबी की बेटी फरमाती है मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके। उन्हीं का बेटा इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा चारों तरफ घेर लिया यजीदियों ने, बाल बच्चे हाथों में शहीद हो गए। लेकिन इमाम हुसैन जब मैदान करबला में पेशानी जमीन पर रख दिया और अपना गर्दन कटा के नाना के शरीयत को बचा लिया। इसलिए खुदा के वास्ते तू अपने बाल बच्चों को गुलाम हुसैन बना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, ताकि तेरा बेटा अपने बाप के सामने खड़ा होगा और कहेगा बाबा मुझको ससुराल में मत बेचना, बाबा 1.5-2 लाख में मत बेचना, फैशन पोरो पे मत बेचना, मैं बिकने के लिए दुनिया में नहीं आया। ए बाबा आमद सरकार का जब महीना आया था, जुलूसे मोहम्मदी को निकाला था, हाथ में झंडा लगा उठाया था, सर पे टोपी पहना था, जुलूस में सब निकला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए तौबा करो। मैं झारखंड का हूँ, मेरे यहाँ भी तिलक चलता है और डीजे जिसके घर में शादी में डीजे बजे उस घर के बाराती जाना बंद करो। खासकर रूमिया के कमेटी से गुजारिश है, सदस्य कमेटी से कि शादी ब्याह में डीजे पड़ाका बंद करो, उन पैसों को बचा के मस्जिद में लगाओ। जिस बेटा की शादी हो तुम डीजे और पड़ाका मत करो। ये पैसा 15,000 खर्चा करोगे डीजे में, 15,000, पड़ाका में 10,000, 25,000, उसका आधा तुम 12,000 मस्जिद में दे दो। कम बदमाशी करता है। अच्छा तुम ससुराल जा रहे हो, तुम मेहमान कुटुंब हो, लूटने जा रहे हो, पड़ाका ले जा रहे हो, वो क्या मकसद है? इस्लाम में मना है।